Good morning, student. Today we have a topic the microsporogenesis. The microsporogenesis means the process of formation of microspore or pollen grain from mother mother microspore or microsporangia is called microsporogenesis. The separated mother cells round off and undergoes meiosis to form four haploid microspore. This phenomenon of formation of haploid microspores forms a microspore pollen mother cell through meiosis is known as microsporogenesis. Microsporogenesis grows and differentiated into pollen grains. Several thousands of microspores or pollen grains develop in microsporangium. अब जैसे इसका माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, ये सभी माइक्रोस्पोर्स एक अरेंज होता है into four pollen grains in pollen grain tetrad, and this cluster of pollen grains are called tetrad and can be tetrahedral, and these tetrads may be tetrahedral, isobilateral, T-shaped or decussate. These are the four different shapes of microspore. As the anther mature and dehydrate, जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन से यह जो हम लोग पॉलन सैक देख रहे हैं वह पॉलन सैक ब्रस्ट होता है और ब्रस्ट होने के बाद वहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है. कुछ कुछ केसेस में ये सेपरेट नहीं होता है, लेकिन यह रिमेन यूनाइटेड इन टेट्राड, जिसको हम लोग कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल क्राइप्टोरिनिया, जिंकस, टाइफा, दीज आर द एग्जाम्पल्स विच. कुछ प्लांट्स हैं जैसे ऑर्किड एंड मिल्कवीड. मिल्कवीड में एस्क्लेपियास एंड कैलोट्रोपिस, जिसमें पोलन ग्रेन यूनाइटेड फॉर्म में रहता है, रिमेन यूनाइटेड इन अ सैक कॉल्ड पोलिनियम. और इन मिल्कवीड्स जो इसके दो पड़ोसी एडजेसेंट पोलिनिया होता है वह कनेक्टेड बाय ए स्टिकी सेंटर कॉल्ड कॉर्पस्कुलम और कोडिकल्स. द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रांसलेटर. और इस पूरे स्ट्रक्चर्स को लेकर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसकुलेटर. और दिस ट्रांसकुलेटर इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट. मतलब जब भी इसका जो पोलेंस है वह पोलेंस ट्रांसफर्ड होता है, पोलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट. अब हम लोग डेहिसेंस, व्हाट डू मीन बाय डेहिसेंस. डेहिसेंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं. तो जैसे यह मैच्योर एंथर ड्राइड अप, मतलब अब कंप्लीट रूप से सूख जाता है. द स्टेराइल टिश्यूज between the two pollen sacs of each anther lobe disintegrate to form a single cavity having a large number of pollens. जो दो चैम्बर्स के बीच में एक सेप्टम होता है वह डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उस सेप्टम में जो कैविटी बनता है उस कैविटी में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रहते हैं. और जो मैच्योर एंथर है वह मैच्योर एंथर उन दोनों पोलन कैविटीज़ के बीच में कांटेक्ट हो जाता है एक दूसरे से. द कवरिंग ऑफ ईच कैविटी नाउ कंसिस्ट ऑफ ओनली एंडोथीसियम. अब इससे क्या होता है, देखो जो कवरिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स था, उसमें से मात्र एंडोथीसियम ही बच जाता है और एपिडर्मिस. जो एंडोथीसियम सेल्स है वह फिर कांटेक्ट हो जाता है आउटर वॉल ऑफ द एंथर एंड बिकेम नियरली कॉन्केव, और उसका शेप कॉन्केव के जैसा हो जाता है. एंडोथीसियम शॉर्टेन्स एंड रप्चर्स थिन वॉल सेल्स
Now we come to megasporogenesis, the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell और MMC। यह मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होता है और द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। It is distinct form of rest of nuclear cells by its large size, dense cytoplasm and prominent nucleus। ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है यह मियोसिस के थ्रू अंडरगो होता है, मीन्स मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और यह 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। And these haploid megaspores arrange generally in the form of linear tetrad, और ये linear tetrad के फॉर्म में अरेंज करता है। उसमें से commonly only one microscope, मतलब out of 4 haploid microspore only 1 are functional and develops into the embryonic sac, and this process is called monosporic development। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं 4 जो लीनियर शेप में है वह उसमें से ओनली 1 फंक्शनल होता है, वही यह जो फीमेल गैमेटोफाइट है वह फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने में मदद कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यह जो है बिहेव करता है फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड फंक्शनल मेगास्पोर इज जनरली चलाजल बट नॉट इन माइक्रोपाइलर। लेकिन जो फंक्शनल होता है वह चलाजल इनक्योर होता है, माइक्रोपाइलर इनक्योर नहीं होता है, जैसे इन ब्लेनोफोरा। एनी ऑफ द 4 सेल्स कैन बी फंक्शनल इन कॉस ए क्वाजुरिना। ये कॉजुरिना प्लांट्स हैं जिसमें से बहुत सारे माइक्रोस्पोर का मेगास्पोर का फंक्शनल हो सकता है, और जितने भी नॉन फंक्शनल मेगास्पोर्स है वह नॉन फंक्शनल मेगास्पोर डिजनरेट कर जाता है। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोनिक सैक में यह जो हम लोग देख रहे हैं 1 मेगास्पोर मदर सेल, फिर से ये मेगास्पोर हैप्लॉइड मेगास्पोर फिर से डिवाइड करता है बाय माइटोसिस, और एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल के बाद वह डिवाइड होना बंद हो जाता है और वह अरेंज करता है इनटू डिफिनिट सेल्स, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक, और जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। और जितना भी है 1 सेल से जो 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनाया था उस 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स में 3 अरेंज्ड इन चलाजल एंड वाइल 3 इन माइक्रोपाइलर एंड। चलाजल एंड्स constitute 2 antipodal cells while micropylar region 1 is egg cell, 2 laterally are synergid and 2 nucleus are arranged at the centers called pollen, ये पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई। whole structures consist of 7 cell but 8